एमपी बोर्ड कक्षा 12वीं वाले सभी विद्यार्थियों का यहाँ पर भौतिक शास्त्र का जो क्वेश्चन पेपर है वो आ चुका है। माय डियर फ्रेंड्स, आपको जो क्वेश्चन पेपर बता रहा हूँ ये सेट डी है, आप इसे ध्यान से देखिएगा। 13 फरवरी का पूरा पेपर आ चुका है और मैंने आपसे वादा कर रहा हूँ कि 95% तो पेपर बाहर नहीं जाने दूंगा, लेकिन आप पर ये डिपेंड कर रहा है कि क्या आप इस क्वेश्चन पेपर को पूरा देख रहे हैं। अगर पूरा देख रहे हैं तो प्यारे विद्यार्थियों निश्चिंत होकर आप पूरा पेपर देखें और इन सभी प्रश्नों को अच्छे से याद करें। जितने भी छात्र वीडियो को देख रहे हैं तो प्यारे विद्यार्थियों चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके रखना, क्योंकि मेरे द्वारा जो प्रश्न पत्र बताए जाएंगे वो 100% आपकी परीक्षा में छप जाएंगे। ठीक है, तो आइए शुरुआत करते हैं हमारे प्रश्नों से जो परीक्षा में आ रहे हैं। तो पूरा का पूरा ये पेपर है जो मैं आपको बता रहा हूँ। ये क्वेश्चन आप देख सकते हैं आपकी स्क्रीन के सामने। सबसे पहले मैं आपको सही विकल्प वाले क्वेश्चन बता देता हूँ ताकि आप इसे याद कर सकें। एक गोलीय चालक की धारिता का सूत्र आपसे परीक्षा में पूछा जाएगा। प्यारे विद्यार्थियों, एक गोलीय चालक की धारिता का सूत्र क्या होता है? तो इसमें आपको ऑप्शन नंबर सेकंड करेक्ट करना है, जो कि सही उत्तर हो जाएगा। ये ध्यान रखना है। एक तार को खींचकर उसकी लंबाई अगर 2 गुना कर दें, क्वेश्चन है कि एक तार है जिसे खींचकर उसकी लंबाई 2 गुना करने पर उसका प्रतिरोध कितना हो जाता है? तो प्रतिरोध 4 गुना बढ़ जाएगा। तो इसमें आपको 4 गुना करेक्ट ध्यान रखना है। अगला है, किसी परिपथ में धारा का मापन करने के लिए लगाते हैं, तो धारा का मापन होता है अमीटर के माध्यम से। तो इसमें आप अमीटर करेक्ट उत्तर लिखेंगे। प्यारे विद्यार्थियों, वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि 100% का वादा मैं कर रहा हूं कि पेपर तो बाहर नहीं जाने दूंगा, क्योंकि 6 सेट पेपर बता रहा हूं भौतिक शास्त्र के, और परीक्षा में ये छपेंगे 100%। चुंबकीय फ्लक्स का एसआई मात्रक क्या होता है? एसआई मात्रक होता है वेबर। तो वेबर आपको करेक्ट ध्यान रखना है। जल्दी से आंसर इसलिए बता रहा हूं क्योंकि समय कम है और आपको ये पूरा पेपर बता रहा हूं। एक पूर्ण चक्र में प्रत्यावर्ती धारा का औसत मान होता है 0। ओजोन मंडल अवशोषित करता है पराबैंगनी विकिरण को। ओजोन मंडल अवशोषित करता है, तो पराबैंगनी विकिरण करेक्ट करना है। निर्वात में विद्युत चुंबकीय तरंग की चाल का सूत्र क्या होता है? तो इसमें आपको लिखना है ऑप्शन नंबर सेकंड। ठीक है, ये ध्यान रखना है। दोस्तों के साथ भी वीडियो को शेयर कर देना। इंग्लिश मीडियम वाले जो बच्चे हैं उन्हें पेपर का PDF ऐप पर मिलेगा। ऐप की लिंक डिस्क्रिप्शन में मैंने दे रखी है, तो आप ऐप पर जाकर इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे भी ये पेपर पढ़ सकेंगे। आदर्श युग्मन में युग्मन गुणांक के का मान कितना होता है? तो प्यारे विद्यार्थियों, के बराबर कितना होगा? 1। प्रत्यावर्ती धारा मापने के उपकरण धारा के प्रभाव पर आधारित होते हैं, तो धारा के ऊष्मीय प्रभाव पर वो आधारित होंगे। तो इसमें आपको क्या लिखना है? ऊष्मीय। ध्रुवण कोण पर आपतन होने पर किसी तल से परावर्तित किरण व अपवर्तित किरण के बीच का जो कोण बनेगा वो बनेगा 90 डिग्री का। एक स्वस्थ नेत्र के लिए स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी आपको लिखकर आना है 25 सेंटीमीटर। यहाँ पर आपको इसका मान पूछा है ना, तो कितना हो जाएगा? 3/4 है ना। 1 EV बराबर कितना होता है? तो 1.6 × 10⁻⁻19। जेनर डायोड का उपयोग की तरह होता है, तो वोल्टेज नियंत्रक के रूप में इसका प्रयोग होता है। तो इसमें आपको लिखना है वोल्टेज नियंत्रक। ठीक है, वोल्टेज नियंत्रक आपको यहाँ पर करेक्ट करना रहेगा। ये है आपकी जोड़ी जो परीक्षा में देखने को मिल जाएगी। आवेश का क्वांटीकरण प्यारे विद्यार्थियों, इसमें आपको मिलाना है ऑप्शन नंबर 3 से। विद्युत चुंबकीय तरंगे, विद्युत चुंबकीय तरंगे में हमारा अनुप्रस्थ तरंगे होगा। किरचॉफ का प्रथम नियम, तो आवेश संरक्षण का ये नियम होता है। लोरेंज बल, तो लोरेंज बल में आपको मिलाना रहेगा ऑप्शन नंबर 2 से। धारावाही कुंडली के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का मान आपसे पूछा गया है, तो प्यारे विद्यार्थियों इसमें आपको लिखना है ऑप्शन नंबर 6। लेंस की क्षमता, तो लेंस की क्षमता में आपका हो जाएगा डायोप्टर। समतल तरंगाग्र में आपको ऑप्शन नंबर 1 से मिलाना है। ठीक है, स्क्रीनशॉट लेते चलना है और अच्छे से पढ़ लेना है। बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। ये रहा आपका अगला प्रश्न, देख लो ध्यान से। स्वप्रेरकत्व का एसआई मात्रक क्या होता है? तो एसआई मात्रक होता है माय डियर फ्रेंड्स हेनरी। क्या होता है? हेनरी। एक्स किरणों का उपयोग लिखिए तो टूटी हड्डी का पता लगाने में। तो इसमें आपको क्या लिखना है? टूटी हड्डी का पता लगाने में इसका प्रयोग किया जाता है। सरल सूक्ष्मदर्शी क्या है? कमेंट बॉक्स में इसका आंसर देना है। प्रकाश का कणिका सिद्धांत जो प्रतिपादित किया था वो किया था न्यूटन ने। फोटॉन का विराम द्रव्यमान होता है 0।
एन प्रकार के अर्धचालक कैसे बनाए जाते हैं, तो इसमें आपको मिलाना है शुद्ध अर्धचालक में पंच संयोजी अशुद्धि मिलाकर, ये ध्यान रखना है सभी छात्रों को। प्यारे विद्यार्थियों, ये जो पूरा क्वेश्चन पेपर है ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है जो कि मैंने बताया है। इसका जो PDF है ऐप पर ही मिलेगा, ऐप की लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखी है।